अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, आजकल बच्चों में एक बीमारी बहुत देखी जा रही है जिसको ऑटिज़म कहते हैं। ये ऑटिज़म क्या है और जिसके मतलब हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। सलाम, बड़ा अच्छा सवाल किया कि ऑटिज़म क्या होती है। ऑटिज़म ना एक बड़ी कॉमन बीमारी बच्चों में आजकल पाई जा रही है, ठीक है। अगर तो मैं सादा वर्ड में बता रहा हूँ कि ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म एक ऐसा इशू है जिसमें बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करने से, बात करने से या कम्युनिकेशन करने से मसला आता है। मतलब वो बच्चे कम्युनिकेशन या किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन करने में उन बच्चों को मसला आ रहा होता है। और जिन बच्चों को ये मसला आ रहा था उनमें जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम ऑटिज़म कहते हैं। अभी तक तो इसकी जो बिल्कुल वजह है कि ऑटिज़म किस वजह से होती है, क्या वजह है ऑटिज़म की, ये तो अभी तक नहीं पता चल सका। लेकिन जो कॉमनली हम वजह देख रहे हैं वो जेनेटिक लेवल पे, कोई किसी जीन्स लेवल पे कोई मसला आता है, उस वजह से बच्चों में ऑटिज़म आ रही है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी देखे जा रहे हैं इसमें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस जो ये डिजीज़ है, बीमारी है, इसकी इलामात यानी सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में बताइएगा कि ऑटिज़म की सिम्टम्स क्या हैं। ऑटिज़म की सिम्टम यार बड़ी कॉमनली है, 2-3 सिम्टम तो बहुत कॉमन है जिनकी वजह से ना ये डायग्नोज नहीं हो रही। सबसे पहले जो इसकी कॉमन सिम्टम है वो डिले स्पीच है। ये बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। बोलना इसलिए नहीं करते कि वो बोल नहीं सकते, इसलिए डिले बोलना, वो मतलब कि देर से बोलना शुरू करते हैं। डिले स्पीच उनकी इस वजह से आ रही होती है कि वो सोशल इंटरेक्शन से डर रहे होते हैं। फर्स्टली तो उनमें डिले स्पीच होगी। बच्चा 2-2.5-3 साल का होगा लेकिन वो बोल बिल्कुल भी ना। दूसरा, कम बातें करेंगे, मतलब कि जब भी वो बात करेंगे छोटे छोटे वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कम टॉक, मतलब कि बिल्कुल ही छोटे छोटे वर्ड्स में बात करेंगे। तीसरा, वो जब भी आप उन्हें आवाज़ देंगे वो अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ में कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से वो रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। चौथी, उनमें जो हम कॉमन सिम्टम देखते हैं वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने पे आमादा होंगे। मतलब वो चेंज, तब्दीली को पसंद नहीं करते, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। सर, इन बच्चों को कोई ना कोई एक चीज़ पसंद होती है, जैसे कार पसंद हो जाएगी या कोई ना कोई गेम एक ऐसी पसंद होगी जिसको बार बार रिपीट कर रहे होंगे, या गोल गोल घूमेंगे, जिद्दी होंगे, ठीक है। ये सारी अलामतें अगर आपके बच्चे में आ रही हैं कि डिले स्पीच भी है, ठीक है, उसके बाद वो स्मॉल टॉक्स भी करता है, रेपिटेशन पे फोकस करता है, तब्दीली में वो एकदम जिद्दी हो जाता है। अगर कोई चीज़ तब्दील हो जाए, जो चीज़ें उसको पसंद है वही कर रहा हो और आपकी आवाज़ देने पे भी वो रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, तो मुमकिन है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो ऑटिज़म है, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज भी मुमकिन है या नहीं, इसके बारे में बताइएगा, इलाज के बारे में। इस्लाम बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़रूरी जो इस पूरी बीमारी में ना उसका इलाज है। ट्रीटमेंट क्या है, तशखीस क्या है, किस तरह तशखीस होगी और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तशखीस होनी चाहिए कि बच्चे में ऑटिज्म है भी है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, उसको ये अलामतें बताइए, अलामतें आ रही हैं तो मुमकिन है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म हो। कुछ बच्चों में तो ऑटिज्म डायग्नोज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि डिले स्पीच कॉमन है, ठीक है, वो दूसरे का बच्चा ने बोला तो हमारे बच्चे में भी लेट आ रहा है, तो ये डायग्नोज ही नहीं होती। सेकेंडली, ये बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स के MBBS जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको मल्टीविटामिन देना शुरू कर देते हैं। ये कमज़ोरी की वजह से नहीं बोल रहे, पट्टों की कमज़ोरी की वजह से नहीं बोल रहे, ये सारी गलत चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका तशखीस की डायग्नोस लेट हो रही है। इसका जो बेहतरीन इलाज है वो क्या है कि ऑटिज्म सेंटर बने हुए हैं। आप अपने बच्चे को ऑटिज्म सेंटर लेके जाएं। इसके 3 तरह से इलाज होते हैं। स्पीच थेरापी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरापी होती है और बिहेवियर थेरापी होती है, और ये सारे ऑटिज्म सेंटर के अंदर ही होते हैं। तो बेहतरीन यही हाल है कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है तो आप बच्चे अपने को ऑटिज्म सेंटर लेके जाएं, वहाँ पे एडमिट कराएं, वहाँ पे उसकी स्पीच थेरापी कराएं, बिहेवियर थेरापी कराएं, ऑक्यूपेशनल थेरापी कराएं, और वहाँ पे एक मुस्तनद डॉक्टर होते हैं जो MBBS के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, वो अपनी एक डिग्री करके आते हैं और वो लोग इस बीमारी को डायग्नोज करके इसका इलाज शुरू करते हैं। जी। इसका ये इलाज नहीं कि आप डॉक्टर के पास बार बार जाएं, जाके मल्टीविटामिन लें, हकीमों के पास जाएं, ताकत की दवाइयां लें। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के डिले में, मतलब कि जो बीमारी है उसकी तशखीस को देर से करने में मदद करती हैं और कुछ नहीं करती, ठीक है। और हमने देखा कि लंबे अरसे तक एक मल्टीविटामिन चलते रहते हैं, बहुत सारी इस तरह की चलते रहते हैं। मेरी वालिदैन से बार बार रिक्वेस्ट होती है, हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि हमेशा एक ऐसा डॉक्टर ढूंढे जो आपके बच्चे के काबिल हो। ये नहीं कि मोहल्ले में कोई डॉक्टर बैठा तो उसको जाके चेक कराएं, मोहल्ले में हकीम बैठा उसको जाके चेक करें। और ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हमारी सोसाइटी का ऑटिज्म, और हम कह रहे हैं कि बच्चों में बहुत कॉमन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक में हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब लास्ट वाला क्वेश्चन ये बताइएगा
کہ والدین کی کیا رسپانسبلٹی ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کے بارے میں بتائیے. یار والدین کی ذمہ داری سب سے مین اس میں والدین ہی کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دوائی سے تو علاج نہیں ممکن. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو والدین اپنے بچے کو کمپیئر کرنا دوسروں کے ساتھ چھوڑ دیں کہ اس کا بچہ 4 سال بعد بول رہا ہے تو ہمارا بچہ 2 سال بعد نہیں بولا تو کوئی مسئلہ, ہم 4 سال ویٹ کر لیتے ہیں, 6 سال ویٹ کر لیتے ہیں, 7 سال ویٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بچہ 2, 2.5, 3 سال کا ہوگا اور باقی علامتیں بھی اسے آ رہی ہیں تو اسے فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں. ہمارے یہاں والدین کمپیئر کرتے رہتے ہیں, والدین ایک بچے کو دوسرے بچے سے کہ وہ اس ٹائم بولا تھا اب یہ نہیں بولا, تو اس وجہ سے اس کی تشخیص لیٹ ہو جاتی ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جتنی لیٹ اس کی تشخیص ہوگی اتنا اسے کا علاج مشکل ہو جائے گا. ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اپنے بچے کو. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ملٹی وٹامن سرپ, یہ صرف ان سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہے کہ آپ اس کو اوٹزم سینٹر لے کے جائیں. اگر اوٹزم سینٹر آپ سے بہت دور ہے, مثال کے طور پہ 1-2 گھنٹہ آپ کو جانے میں لگتا ہے, 1-2 گھنٹہ آپ کو آنے میں لگتا ہے, تو اوٹزم سینٹر والے آپ کو کچھ اسپیچ تھراپی, کچھ ایکسرسائزیں, یہ سب کچھ سکھاتے ہیں. وہ آ کے آپ اپنے بچے پہ اپلائی کریں اور آپ کا بچہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بیماری نہیں ہے کہ بخار ہے کہ آپ شام کو ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئیں گے تو صبح آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں ٹائم لگتا ہے, کسی بچے میں 6 ماہ بھی لگتے ہیں, کسی میں سال بھی لگتا ہے, 2-2 سال, 3-3 سال لگتے ہیں. ایک تو والدین کو صبر کرنا چاہیے, دوسرا آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جا کے چیک کرائیں جس کے پاس نالج ہو, وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے بچے میں اوٹزم ہے کہ نہیں ہے. تھرڈ, کسی اوٹزم سینٹر میں جا کے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں, اس کے ایکسرسائزیں سیکھیں. یہ ساری والدین پہ ہی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی جلدی تشخیص کراتے ہیں اور کتنی جلدی ہی اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. تو خدا ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں والدین سے کہ اپنے بچے کی بیماری تشخیص کرائیں, پھر اس کا علاج سٹارٹ کرائیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ویورز, آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی آٹزم کے اوپر. تو آپ کا اس بیماری کے متعلق کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس کے اندر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.